हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका एल गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 1.2 का सम्स बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका नंबर 2। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 4y+2 सेंटीमीटर होने पर परिसीमा लिखे। ठीक है, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दे दिया गया है जिसकी लंबाई दे दिया गया है और बोला गया है कि परिसीमा निकालना है। तो एक समबाहु त्रिभुज मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसके सारे एंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी लंबाई क्या दे दिया गया है, 4y+2, यही दे दिया है। तो हम मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा जो है वो क्या होता है, समान होता है। अगर एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर जो 4y+2 है तो ये दोनों भुजा सिमिलर है, मतलब इसका भी तो लंबाई वही होगा, ठीक, सेम ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज की परिसीमा क्या होती है, ये नंबर 2 है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ समबाहु यहाँ पे पूछा गया समबाहु त्रिभुज की परिसीमा लिखे। ठीक है, लंबाई दे दिया गया तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की परिसीमा क्या होगा, इसके 3 एंगल है, 1 2 3, तो 3 इंटू हो जाएगा आपका लंबाई। ठीक है, 3 इंटू लंबाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की परिसीमा क्या होता है, फॉर्मूला होता है 3 इंटू लंबाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू लंबाई क्या है आपका 4y+2 है ना, 4y+2 इक्वल टू, तो अब ये क्या करेंगे 3 से अब हम इसका गुना करेंगे तो 4 3 12y+3 दूनी का 6। ठीक है, तो त्रिभुज की परिसीमा क्या हो गया, त्रिभुज की परिसीमा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12y+6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सेकंड मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ, मिटा दे रही हूँ। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 8x + 3y सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 8x - 3y सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखे। ठीक है, यहाँ पर पहले बारे में हमको क्या करना था, समबाहु त्रिभुज का हम परिसीमा निकालें। और इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है और पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा आयताकार क्षेत्र की। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आयत कर लेते हैं ड्रॉ। ठीक है, ये एक आयताकार क्षेत्र है। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है 8x + 3y। ठीक है, और चौड़ाई क्या दिया गया है 8x - 3y सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों दे दिया है। तो बोला गया है कि इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई है आपका 8x + 3y गुणे चौड़ाई, मतलब क्या दिया है 8x - 3y, ये आ गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक फार्मूला में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिखा रही हूँ मैं कौन सा फार्मूला हम इसमें यूज़ होगा। इसमें फार्मूला होगा a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b
और होता है एक होता है a माइनस बी। तो हम इसको a ले रहे हैं, इसको b ले रहे हैं, ठीक है। तो 8x हो जाएगा a और b हो जाएगा 3y, ठीक है। जब हम इस फॉर्मूला में अगर जो डाल रहे हैं तो देखिए ये क्या आ गया है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 8x प्लस 3y और क्या है 8x माइनस 3y। तो इस फॉर्मूला में हम इसको डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 8x को a और 3y को b ले रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 8x को हम a लिए, मतलब क्या हो गया इसका स्क्वायर, 8x का स्क्वायर माइनस और ये 3y हो गया आपका b, 3y का स्क्वायर। तो हम इसमें इसको डाल दिए तो ये ऐसा आ गया। तो ऐसा वाला तो पहले से ही था, तो इसमें हम इसको इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिए, ठीक है। तो हमारा क्या गया 8x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर। तो 8x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64, 64 हो गया। x है तो x का भी स्क्वायर माइनस, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 और y का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ क्योंकि आपको ये समझाने के लिए मैं इस फॉर्मूला बताई हूँ, ठीक है, कि मैं किस फॉर्मूला पे इसको पुट कर दे रही हूँ। हो गया ये। अब क्या करेंगे हम, 64x स्क्वायर है और 9y स्क्वायर है। अब यही आपका ये जो आया हमारा, ये जो आया हम 64x स्क्वायर और माइनस 9y स्क्वायर, ये हमारा क्या है आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ठीक है। क्या है 64x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर वर्ग मीटर, आंसर सॉरी वर्ग मीटर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई 3m माइनस 4 मीटर होने पर क्षेत्रफल कितना होगा, m के रूप में लिखे, ठीक है। तो पहले क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई 3m माइनस 4 मीटर होने पर क्षेत्रफल कितना होगा और m के रूप में लिखना है, ठीक है। और सेकंड क्या बोला गया इसमें कि am का मान कितना होने पर इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा 8 मीटर होगी, हिसाब करके देखें, ठीक है। पहले बोला गया है कि वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई इतना मीटर दे दिया गया, मतलब 3m माइनस 4 मीटर दे दिया गया है और क्षेत्रफल पूछा गया है कितना होगा और बोला है कि m के रूप में लिखना है। और सेकंड बोला गया है कि m का मान कितना होने पर इस वर्ग का क्षेत्र की परिसीमा, इस वर्ग का जो क्षेत्र की परिसीमा है वो 8 मीटर होगी, हिसाब करके दिखाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको क्या बोला है, वर्ग क्षेत्र की वर्ग बोला गया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वर्ग क्षेत्र बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर। तो यहाँ पे हम एक वर्ग बना ले रहे हैं जिसके चारों सिमिलर होते हैं एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या दे दिया गया है, लंबाई दिया गया है कितना, तो 3m माइनस 4, यही है ना, जिसकी ये चारों ये भुजा बराबर होती है, मतलब चारों साइड्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। लंबाई दे दिया गया है। ये एक क्या है, ये एक वर्गाकार क्षेत्र है, ठीक। ये एक वर्गाकार क्षेत्र है, मतलब जिसकी चारों साइड हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। और ये जब हम एक का लंबाई 3 माइनस 4 है तो सबका वही होगा, ठीक। तो हमको क्या निकालना है इसका, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
की लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है 3m-4 मीटर, 3m-4 मीटर दिया गया है। और हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा जो हमारा लंबाई है उसका स्क्वायर, तो लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई क्या है, हमारा लंबाई है 3m-4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं 3m-स्क्वायर, तो हम इसको भी एक फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कौन से फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे। हम इसको ये a-b का स्क्वायर, इस फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। ये होता है ना इसका फार्मूला, दिख रहा है ना आपको। हम 3m को a और 4 को b ले लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह हम इस वाले फार्मूला पे इसको पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। ये जो है हम आपको समझाने के लिए ये फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं कि आपको समझ में आए, कि मैं डायरेक्ट अगर जो करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे डायरेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ कि मैं इसको किस फार्मूला पे सेट करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m मतलब a और 4 मतलब b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2.3m 0.4 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 और m का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये क्या है 2, 6 चौक 24m प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, वर्ग मीटर। ठीक है, 9m² माइनस 24m प्लस 16, ये आपका वर्ग मीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये आपका एक निकल गया, क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारे यहाँ पे निकल गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि m का मान कितना होने पर इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा 8 मीटर होगी। हिसाब करके देखें, हम m का मान कितना होने पर बोला गया है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल 8, परिसीमा जो होगा वो 8 मीटर होगा। तो चलिए मैं ये भी कर लेती हूँ। तो परिसीमा क्या होता है, परिसीमा मतलब होता है, मैं आपको पहले बताई थी, परिसीमा का मतलब होता है ये जितना साइड्स होता है उतना इनटू लंबाई। ठीक है, तो ट्राइंगल में मैं बताई थी, तो 3 था उसके साइड, तो 3 इंटू लंबाई किए थे हम लोग। तो इसकी परिसीमा क्या है 4 इंटू लंबाई, तो 4 इंटू मतलब इसके 4 साइड्स है इसीलिए 4 से इंटू हुआ है। तो हो जाएगा 4 इंटू लंबाई कितना दिया गया है 3m-4, यही दिया गया है मीटर। बोला गया है कि क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि m का मान कितना होने पर इस वर्ग के क्षेत्रफल की परिसीमा 8 मीटर होगी। तो यहाँ पे हमको परिसीमा 8 मीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमको परिसीमा 8 मीटर दिया गया है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, क्योंकि परिसीमा हमारा 8 यहाँ पे दिया गया है 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हम लिख सकते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार हम क्या पाते हैं, प्रश्नानुसार हम पाते हैं कि 4 इंटू ये 3m-4 और इक्वल टू 8, क्योंकि परिसीमा हमारा यहाँ पे 8 दिया गया है इसीलिए हम यहाँ पे 8 लिख रहे हैं। तो या अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा 4 इंटू में है और इधर जाएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं ये लिख कर लेती हूँ 3m-4 इक्वल टू 8/4। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया। ठीक है,
या अभी गया कितने बार में, 2 बार में, तो इक्वल टू क्या हो गया 3m - 4 इक्वल टू 2, या अब क्या हो जाएगा, अब 3m - 4 है तो 3m इक्वल टू ये -4 है मतलब +4 इक्वल टू उधर गया तो ये कितना हो गया 3m इक्वल टू कितना हो गया 6, तो या m इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, तो ये गया 2 बार में, ठीक 2 बार में गया, तो इसीलिए m इक्वल टू क्या हो गया m इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे m का मान कितना आ गया, हमारा m का मान आ गया 2, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि m का मान हमारा आ गया m का मान इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। m का मान हमारा 2 आ गया, हमारे यही पूछा गया था कि अगर जो m का मान जो भी होने पर इक्वल टू परिसीमा जो होगा 8 होगा, तो हम यहाँ पे बैठा दिए और m का मान हम निकाल दिए, तो m का मान हमारा आ गया 2 आंसर। तो आज का क्लास में यही ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। अगर जो आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको कहीं समझ में नहीं आए होंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको फिर से वहीं से बताऊँगी। आपको न्यू चैप्टर्स में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी समझाऊँगी, ठीक है। अगर जो मेरे आप चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कहीं प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।